जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले वीडियो में डिटेल में विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एकदम उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डिटेल में पढ़े हैं तो हमें आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था। तो उसी समय पर हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई दक्षिण भारत में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1336 ईस्वी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इतावली यानी कि इटली से एक यात्री आए थे, निकोलो दा कॉन्टी। याद रखिएगा दोस्तों, निकोलो दा कॉन्टी 1420 से 1421 में आए थे। ये दोस्तों विजयनगर सम्राट के शासनकाल में आए थे। तो विजयनगर में उस समय किसका शासन था? तो दोस्तों उस समय पर विजयनगर में शासन था देवराय प्रथम का। दोस्तों जब निकोलो दा कॉन्टी आया हुआ था 1420 ईस्वी में, तो उस समय पर देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक यात्री आया था जो इसका नाम था दोस्तों, फारस से आया हुआ था, सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख का राजदूत था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। दोस्तों यह आया था 1443-44 में। यह विजयनगर सम्राट के किसके शासनकाल में आया? तो दोस्तों ये आया हुआ था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। दोस्तों 1443 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये आया हुआ था। कहाँ से आया था? तो फारस से। अब्दुल रज्जाक नाम था, ये राजदूत था किसका? तो मिर्ज़ा शाहरुख का राजदूत था। तो किसके शासनकाल में? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कृष्ण देव राय किसके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे? तो दोस्तों इनके किसके द्वारा? फ्रेंच के या ब्रिटिश या पुर्तगाली या डच, किसके द्वारा? तो दोस्तों ये कृष्णदेव राय पुर्तगाली के साथ में अच्छा संबंध रखते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय का अच्छा संबंध रहता था पुर्तगालियों से, इनके मैत्री व्यवहार था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों विजयनगर किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर? तो दक्षिण भारत में दोस्तों यह स्थित है तुंगभद्रा नदी पर। दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो तुंगभद्रा नदी यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है दोस्तों, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिले? दोस्तों इस समय पर विजयनगर से पहले हुआ करता था दक्षिण भारत में। तो इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हम्पी जो कि इस समय पर वर्तमान में कर्नाटक में है। तो यहीं हम्पी से दोस्तों विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष मिले हैं, हम्पी से। उसके बाद दोस्तों कृष्णदेव राय किसके समकालीन हुआ करता था? तो दोस्तों हिंदू साम्राज्य था ये, तो मुस्लिम साम्राज्य से पूछा जा रहा है उस समय पर। तो कृष्णदेव राय दोस्तों बाबर के समकालीन हुआ करता था। मुगल साम्राज्य चल रहा था, बाबर का समय था। तो इस समय पर कृष्णदेव राय के शासन में बाबर के समकालीन हुआ करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था संगम, जिसने हरिहर एवं बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश हुआ। तो इसका दोस्तों राजवंश का नाम रखा गया संगम राजवंश। तो किसके नाम पर ये जाना जाता है? क्योंकि संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद पूछ रहा है दोस्तों कि क्यों जाना जाता है। तो दोस्तों यह इसलिए जाना जाता है, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद में पहला राजवंश हुआ संगम राजवंश। दोस्तों वहाँ पर 4 राजवंश थे, संगम वंश, तालु वंश, उसके बाद में लास्ट था अरबीडो वंश, सालू वंश। 4 वंश थे दोस्तों। तो इसमें हरिहर एवं बुक्का जो थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हुए थे। तो हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम था संगम। तो उन्हीं के नाम पर दोस्तों संगम वंश की स्थापना की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, तो उसका क्या नाम था? तो दोस्तों हरिहर एवं बुक्का दोस्तों उससे पहले दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले मोहम्मद बिन तुगलक के बंदी हुए थे।
तो दोस्तों उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दक्षिण भारत भेजा गया। तो वहीं दक्षिण भारत में दोस्तों इन्हें मिले गुरु विद्यारण्य। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इन्हें इस्लाम धर्म में सम्मिलित करवाया गया था। उसके बाद दोस्तों जब वे दक्षिण भारत गए तो वहाँ पर उनके गुरु मिले विद्यारण्य, तो उन्हीं के द्वारा इन्हें दीक्षा दी गई। तो फिर से हिंदू धर्म अपना लिए थे। कौन? तो हरिहर एवं बुक्का। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर की स्थापना की तो उसका नाम है माधव विद्यारण्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों डिटेल में हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। आप उस वीडियो को देखने के बाद में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जाइएगा देख लीजिएगा, या तो पहले आप देख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। तो दोस्तों 1336 ईस्वी कौन सी शताब्दी हुई? तो ये हो जाएगा 14वीं शताब्दी। तो 14वीं शताब्दी में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो 1672 तक चला था, यानी कि 17वीं शताब्दी तक इसका शासनकाल चला था। लगभग 300 वर्षों से अधिक इसका शासन रहा था। तो 14वीं शताब्दी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों कृष्णदेव राय राजा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी विजयनगर। तो विजयनगर का दोस्तों ये शासक हुआ करता था। कौन? तो कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों किस संगम वंशी शासक को प्राणदेव राय भी कहा जाता है? दोस्तों प्राणदेव राय से मतलब है यह बहुत ही शासक बहुत ही कमज़ोर शासक था। इसने के ही शासनकाल से विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मल्लिकार्जुन एक प्राणदेव राय के नाम से भी जाना जाता था। संगम वंश का शासक हुआ करता था मल्लिकार्जुन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसका आभारी है? तो यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों हम बार बार पढ़ रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी हरिहर एवं बुक्का सही हो जाएगा। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। तो मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में किया गया था। किसके द्वारा? तो दोस्तों बुक्का के पुत्र का नाम था कंपा। तो उसी के द्वारा दोस्तों कंपा के द्वारा मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर में कर लिया गया था। दोस्तों बुक्का के पुत्र का नाम था कंपा कंपराय। तो इसे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के द्वारा मदुरा सल्तनत को विलय कर लिया गया था विजयनगर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों इसके यहाँ पर वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता का मतलब है कि उसे वित्त कहाँ से, इसकी राजस्व कहाँ से मिलता था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भू राजस्व। दोस्तों भू राजस्व इसका वित्तीय व्यवस्था का सही मुख्य विशेषता थी। इसे यहीं से राजस्व प्राप्त होता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? दोस्तों कृष्णदेव राय एक तो खुद ही विद्वान था, दूसरे इसके पास में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। अष्टदिग्गज से मतलब दोस्तों तेलुगु कवि, यानी कि 8 तेलुगु कवि इसके दरबार में रहा करते थे। ये खुद तो एक विद्वान था, इसके पास में और अलग से 8 तेलुगु विद्वान रहा करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो यानी कि अष्टदिग्गज का मतलब 8 तेलुगु कवि थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मदुरा विजय यानी कि वीरकंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन है? दोस्तों जब बुक्का के पुत्र के द्वारा जो कंपा था उसके द्वारा जब उसका विलय कर लिया गया था मदुरै का, तो वहाँ पर दोस्तों मदुरै विजय के नामक पुस्तक की रचना की गई उसके कंपा की पत्नी के द्वारा। तो दोस्तों कंपा की पत्नी का नाम था गंगा देवी। तो उसी के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन कि वीरकंपराय चरित या मदुरा विजय कृति अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करती है। तो कौन है? तो गंगा देवी है दोस्तों। कंपा की पत्नी का नाम था गंगा देवी। उसके द्वारा रचित ये रचना है जिसमें गंगा देवी के द्वारा ये रचना की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? दोस्तों इसी युद्ध के बाद में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। दोस्तों 1565 का शासन था
तो यहाँ पर एक युद्ध हुआ जिसका नाम है दोस्तों तालीकोटा युद्ध, या राक्षस तंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों राक्षस तंगड़ी जो कि विजयनगर का एक नगर का नाम था, जो राक्षस तंगड़ी वहीं पर हुआ था, इसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1565 ईस्वी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ तालीकोटा का युद्ध, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है दोस्तों, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की? तो दोस्तों कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्तमाल्यद की रचना की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद की नामक काव्य की रचना की गई कृष्णदेव राय के द्वारा तेलुगु में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? दोस्तों क्लासिक युग माना जाता है तो यही दोस्तों हो जाएगा कृष्णदेव राय प्रथम के युग को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग यानी स्वर्णिम काल माना जाता है। दोस्तों तेलुगु साहित्य के लिए क्लासिक युग यानी तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों कृष्णदेव राय के शासन के काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग यानी स्वर्णिम काल माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो दोस्तों इसमें से 3 हैं जिसका निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर कृष्णा स्वामी मंदिर है, इसका भी निर्माण करवाया गया। विट्ठल स्वामी है, इसका भी करवाया गया। दोस्तों हजारा राम स्वामी मंदिर है, इसका भी करवाया गया। दोस्तों यही मीनाक्षी मंदिर है, इसका निर्माण इनके द्वारा नहीं करवाया गया। लगभग ये 2500 वर्षों पुरानी मंदिर है, तो इसका निर्माण इनके द्वारा नहीं करवाया गया। तीनों का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा नहीं करवाया गया, और कृष्णा स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा राम स्वामी मंदिर, इन तीनों का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 22 दोस्तों, तुलुक वंश के अंतिम शासक हुए सदाशिव राय। याद रखिएगा दोस्तों, तुलुक वंश के अंतिम शासक थे सदाशिव राय। इनके समय की वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो वास्तविक सत्ता का मतलब दोस्तों इनका शासन कोई और संभाल रहा था, तो उसका नाम था दोस्तों राम राय या राम राजा। दोस्तों प्रशासन पूरा इसी के द्वारा संभाला जा रहा था, तो सदाशिव राय के समय पर राम राय के द्वारा शासन संभाला जा रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था? तो दोस्तों तालीकोटा के युद्ध का कारण बना राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार एवं उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप करना, यानी कि राम राय के द्वारा उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप किया गया, एवं विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों के समान ईर्ष्या व घृणा की भावना रखना। तो दोस्तों ये दोनों ही हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। यानी कि विजयनगर के प्रति दक्षिण सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना रहती थी, इसकी वजह से यहाँ पर तालीकोटा का युद्ध हुआ। इसमें विजयनगर की हार हुई थी दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। दोस्तों यहीं से विजयनगर का पतन शुरू हो गया था। दोस्तों क्वेश्चन 24 है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो दोस्तों इसी तालीकोटा का युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के अंत माना जाता है। यहीं से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। इसमें दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी तालीकोटा के युद्ध में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों विट्ठल स्वामी मंदिर दोस्तों देवता को समर्पित है, तो वो हो जाएगा विष्णु को। दोस्तों विट्ठल के रूप में महाराष्ट्र में इन्हें माना जाता है, विष्णु के एक रूप को विट्ठल स्वामी माना जाता है महाराष्ट्र में, तो इसे विट्ठल स्वामी के एक रूप को के विष्णु को माना गया है, मतलब कि विष्णु विट्ठल के रूप में विष्णु को माना गया है, तो इसी का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसका अगला क्वेश्चन दोस्तों है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो दोस्तों रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों हजारा रामास्वामी मंदिर। तो ये आप ऑप्शन सही लगा सकते हैं कि हजारा रामास्वामी, तो राम स्वामी का जब नाम ही है तो रामायण का संबंध राम से, तो हजारा रामास्वामी मंदिर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि रामायण के दृश्य जो उत्कीर्ण हैं उनके दीवारों पर, तो हजारा रामास्वामी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब 27वां है, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे। दोस्तों
उनके ग्रामीण शासन के लिए 12 व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा अयंगार। अयंगार दोस्तों कहा जाता था। जो 12 लोगों का ग्रुप होता था, उन्हें ग्रामीण शासन के लिए नियुक्त किया जाता था, तो उसमें 12 लोगों का ग्रुप में उसे अयंगार कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो विजयनगर साम्राज्य के हम्पी में दोस्तों, जो कि कर्नाटक में है, यहीं पर विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। तो दोस्तों, ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है। आप दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का डिटेल में आप देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो के एंड में अभी ये मिल रहा है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।